बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर है और उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में और इसके अलावा यूरोप में, लंदन में पूरे जितनी भी कश्मीर कम्युनिटी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भरपूर तरीके से यकजहती के दिन को मना रही है। और हम लोग यकीन दिलाते हैं मकबूजा कश्मीर की आवाम को और साथ साथ पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और सिफारती तौर पर मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ है। हमारे जो प्रोग्रामात हैं उसके हवाले से हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो आज एक कॉन्फ्रेंस होनी है, कश्मीर कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ पे लंदन में वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे वो जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हमारे सदर पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, वो मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ वहाँ पे यकजहती करेंगे मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ। और यहाँ पे इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे मुख्तलिफ किस्म के ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं इस हवाले से कि यकजहती की चेन भी बनाई जा रही है। साथ साथ बहुत से और इवेंट हैं, लोक विरसा में भी कश्मीर के इस मसले को उजागर किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं जिसमें कश्मीर के कॉज के ऊपर, कश्मीर के ऊपर बात की जाएगी और मुकाबले किए जाएंगे। इस तरह के बहुत से इस तरह के ड्रामे भी बनाए गए हैं जो कि पेश किए जाएंगे आवाम को मुख्तलिफ ज़िलों में, ताकि लोगों को बताया जा सके कि कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है और भारत किस तरह के मज़ालिम उठा रहा है। यहाँ पर मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि भारत जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉज की और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है कश्मीर के अंदर, तो इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हम। और जितने भी बैन अवी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ख़ास तौर पर, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अमली तौर पर इक़दाम करें और ये जो मज़ालिम वहाँ पर हो रहे हैं और कश्मीर के जो अवाम है मकबूजा कश्मीर की, वो सिर्फ अपना एक बुनियादी हक मांग रही है, हक खुद इरादियत, जो उनका हक बनता है। और अक़वाम मुत्तहिदा में इसके अंदर करारदाद उनके हक में पास होने के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हो सका, जो निहायत ही अफसोसनाक है। और हम जब से हमारी हुकूमत आई है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर भरपूर काम कर रहे हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम हर फोरम पे इसके कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ में हम आवाज़ होकर इंशाअल्लाह उनके मसाइल को हल करने के लिए, मसला कश्मीर को हल करने के लिए भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। और साथ साथ जितने भी इदारे हैं वो भी सवालिया निशान बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई भी अभी तक अमली जो उन्होंने इक़दाम नहीं किए हैं भारत के ख़िलाफ़, तो उस वजह से उनके अपने जो कारकर्दगी है वो भी सवालिया निशान बन रही है। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करें। और मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी जो हमें एक बड़ी कामयाबी हुई है इस हवाले से कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कश्मीर के अंदर जो भारत का असल चेहरा, भयानक चेहरा जो भारत का जो अब तक पूरी दुनिया में लोगों को पता नहीं था, उन्होंने उसको पेश किया है कि वाकई भारत वहाँ पे बहुत मज़ालिम कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है। हम इस पर आगे जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में केस करेंगे और उनसे हमारी गुजारिश है कि वो एक इंक्वायरी कमीशन यहाँ भेजें कश्मीर में, जो प्रैक्टिकली यहाँ पे आके कश्मीर के अंदर आकर देखे और एक रिपोर्ट दे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अभी तक आपको मालूम है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग कश्मीरी जो हैं वहाँ पे शहीद किए जा चुके हैं, 70,000 से ज़्यादा लोगों को कैद में डाला गया है। इसके अलावा जिस तरीके से 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक जिस तरह के रेप किए गए हैं, ऐसी मिसाल दुनिया में तारीख में नहीं मिलती जो जुल्म भारत वहाँ पे कर रहा है। मैं आखिर में एक बात करूँगा कि बहैसियत मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस हवाले से बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी रियासी तहरीक पाकिस्तान का झंडा उठा के जिस तरीके से वो जंग लड़ रहे हैं उस हवाले से, और उसे बढ़कर इंसानियत के हवाले से दुनिया में जितने भी इंसान हैं उस हवाले से मेरी गुजारिश है कि जो इंसानियत में जुल्म हो रहा है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना किरदार अदा करें और मसला कश्मीर को हल करें और कश्मीर के लोगों को उनका बुनियादी हक दिलाएं। सरदार साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर आपसे ये बता दें कि हम नए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, दाखिल हो चुके हैं, 5 फरवरी नए पाकिस्तान में होगा। हम 70 सालों से और 71 सालों से मजहबी बयान यकजहती का इज़हार किए और वो हम ये अभी आपने रिवायती बयान हमने सुन लिया। सिर्फ आप हमें ये बता दें कि नए पाकिस्तान में मसले कश्मीर के हल के लिए क्या किया जा रहा है। थैंक यू। मैंने पहले भी जिक्र किया आपको कि एक तो हम जितने भी आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पहली स्पीच में बात की
कि भारत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन उसमें मसला कश्मीर पहले होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कश्मीर के हवाले से कितने सीरियस हैं। उसके अलावा हमारे जो वज़ीर ख़ारजा गए वहाँ पे, उन्होंने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में नुमाइंदगी की और जिस तरीके से बात की, वो भी आपके सामने है। और अब हम इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जिन्होंने कश्मीर के करारदाद में उनके हक़ में वोट दिया, उनके साथ भी राब्ते में हैं, और मज़ीद जो ममालिक हैं उनको भी रब्ता करके मुकम्मल तौर पर उनको बता रहे हैं कि वाकई प्रैक्टिकली वहाँ पर हो क्या रहा है। और हमारी कोशिश है कि जो अगला जो इजलास होगा उसके अंदर हम लोग भरपूर तरीके से मैक्सिमम ममालिक को साथ मिला के सिर्फ वोट की हद तक नहीं बल्कि उनसे बात करा के भरपूर तरीके से प्रेशर देंगे इंडिया के ऊपर कि वो कश्मीर अपने मजालिम बंद करे। और जिस तरीके से कल मोदी साहब ने जाके वहाँ पे एक ड्रामा रचाया, जो पहले इलेक्शन का उन्होंने ड्रामा रचाने की कोशिश की लेकिन वो मुकम्मल नाकाम हुआ। हम सलाम पेश करते हैं कश्मीर की आवाम को कि अपने अजदाद से लेकर अब तक जिस तरीके से वो एक जंग लड़ रहे हैं, और साथ साथ जो इस वक्त भारत इसराइल के एक पॉलिसी के ऊपर काम करने पे लगा हुआ है कि बाहर के लोगों को और फेडरल्स को ला के कश्मीर में वो ये शो करना चाह रहा है कि कश्मीर में उसकी अक्सरियत है। तो कल जो मोदी साहब खाली कैमरा को हाथ हिला रहे थे और जिस तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश की गई और भरपूर तरीके से नाकाम हुआ, तो वो सबूत है इस बात है कि मकबूजा कश्मीर की आवाम भारत के किसी भी इस तरह के फैसले को नहीं मानती और वो अपने हक के लिए जंग लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम उनको इंशाल्लाह उनका ये हक दिलाएंगे। इंडिया से मुज़ाकरात के लिए बातचीत चल रही है। सर ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा आप लंदन में कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, कल हो रही है, वज़ीर ख़ारजा भी गए, हमारे कुछ जर्नलिस्ट साथी भी गए, फॉर्म ऑफिस में फैसिलिटेट किया, अच्छी बात है। क्या वजह है सर कि इस्लामी दुनिया के साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात होने के बावजूद पाकिस्तान ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि आज के दिन इस्लामाबाद में OIC का स्पेशल इजलास होता कश्मीर के हवाले से? क्या इस बारे में कोई एफर्ट की गई और नहीं की गई, क्यों नहीं की गई? इसमें मैं इतना कहूँगा कि जिस तरह मैंने बताया आपको कि हमारी हुकूमत अभी बने ये 6 महीने हुए हैं, तो उसमें इतने मसाइल और भी हैं अपने, और उसके अलावा जो कश्मीर का मसला है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले इस पर इतनी वर्किंग कर लें कि मैक्सिमम ममालिक को साथ मिला लें और उनके साथ मिलने के बाद एक बहुत बड़े लेवल पे एक हम इवेंट करें जिसमें एक नुमाइंदगी हो तमाम ममालिक की, मैक्सिमम ममालिक की, और वो सारे मिलकर कश्मीर के ऊपर कश्मीर की आवाम के लिए एक हक की बात करें और अपना हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं एक बड़े लेवल के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंशाल्लाह उसमें हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी इसके ऊपर और उसमें बहुत से ममालिक जो हैं वो हमारे साथ मिलकर इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। साहब ये बताइए कि क्या इंडिया से मुज़ाकरात के लिए बातचीत चल रही है? क्योंकि इससे पहले भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए भी बातचीत होती थी, कोई इस तरह की उनसे इंडिया से आपकी ग्रुप हो रही है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कहा कि हमने दुनिया को एक मैसेज अपना दिया है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, पुरअमन लोग हैं और मुज़ाकरात करने वाला मुल्क है, तो मुज़ाकरात के दरवाजे हमारे हर वक्त खुले हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मसला कश्मीर उसमें पहले होगा तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, क्योंकि मसला कश्मीर के बगैर हल के बगैर भारत के साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उसमें भारत जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया, तो मुझे निहायत अफसोस है, दुख है। मेरी भारत की आवाम से ये अपील है कि वो अपने मुल्क के अंदर ऐसी क़यादत लेके आएँ, ऐसी पार्टी, ऐसी लीडरशिप लेके आएँ कि जो कम अज़ कम जिस तरीके से अब भारत की आवाम भी बदनाम हो रही है, पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की हुकूमत की भारत की आवाम के साथ कोई जंग नहीं है, कोई ज़ातियात नहीं है। तो मेरी भारत की आवाम से अपील है कि अभी इलेक्शन हो रहा है और ऐसी क़यादत जिस तरह के मोदी की पार्टी है जो कि एक्सट्रीमिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुकी है, और सिर्फ मसला कश्मीर नहीं, आप देखें कि अक़लियतों के हवाले से इंडिया के अंदर मज़ीद भी बहुत ज़्यादा मज़ालिम कर रही है ये जो मोदी की गवर्नमेंट है। तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो भारत की आवाम को चाहिए कि एक्सट्रीमिज़म का जो एक वोट बैंक, एक माइंड सेट है, उसे अपने आप को निकालें और एक ऐसी लीडरशिप लेके आएँ कि जो उनका एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में ले जाए। बहरहाल हमारा जो मैसेज है दुनिया को वो यही है कि हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हम लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन हम इन मुज़ाकरात की ऑफ़र को हमारी कमज़ोरी भी ना समझा जाए। साथ ये मैसेज भी हम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भारत में अब तब्दीली आएगी इस अगले इलेक्शन के अंदर, और हम अगली हुकूमत से अपनी उम्मीद रखते हैं इस बात की कि वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट नहीं करेंगे और मसला कश्मीर के ऊपर एक बेहतर हल की तरफ बैठ कर मुज़ाकरात करके इंशाल्लाह इस हल की तरफ जाएंगे। पिछले दिनों इलेक्शन हुए कश्मीर में, तो उसको भी कश्मीरियों ने रिजेक्ट
पैगाम दिया कि वो अपनी आज़ादी की जो तहरीक है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जो आलमी बिरादरी के अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आलमी बिरादरी का जो किरदार बनता है वो नहीं नज़र आ रहा हमें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जितने भी ऐसे इदारे हैं जो कि अमन के लिए काम कर रहे हैं, लॉ मेकिंग में ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं पहले कह चुका हूं कि उनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो इस वक्त सवालिया निशान बन चुकी है। मसला कश्मीर के ऊपर अब तक कुछ ना होना उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। तो मेरी उनसे अपील है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर रहे हैं इस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो इसमें अपना किरदार अदा करें, आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करके मसला कश्मीर के हल की तरफ जाएं। अली अमीन साहब, मसला कश्मीर पे जो यकजहती कश्मीर मनाई जा रही है इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की वजह से, दूसरी जानिब उसी मसले का एक हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही है और एक वहाँ पर जो 40 साल जिनको सज़ा सुनाई गई और वो बीमार है, आज कल में उठ रहे हैं, गिलगित में कोई हॉस्पिटल नहीं और इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक हुकूमत न वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब है न तो सूबाई हुकूमत की तरफ से, इस पर क्या करें? ये आपने अच्छा सवाल कर लिया, इसमें काफ़ी चूँकि कन्फ्यूजन चल रही है गिलगित बल्तिस्तान वाले मसले के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है, हम मानते हैं इस बात को कि 71 साल से उनको महरूम रखा गया है, लेकिन इससे पहले जो पार्टियों की हुकूमत आई है उन्होंने सिर्फ नाम तब्दील करके या ऑर्डर्स के नाम पे उनको धोखा दिया है। अभी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर रहते हुए हमारे पास एक प्रोविज़न है कि इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं और एक्ट पास करके हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है, उनकी जो महरूमी है, उनके साथ इस्तेसाल हुआ है, उनके जो हकूक़ नहीं मिले उनको इंशाल्लाह हम उनको हकूक़ इंशाल्लाह बहुत जल्द दिलाएंगे। आखिरी सवाल जनाब मिनिस्टर साहब, GM जट फ्रॉम डेली हिल टाइम्स, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जिस अंदाज में मसालती कोशिशें कर रहा है, दूसरी तरफ हमारा मध्य भारत भी अपने तौर पे कहता है, क्या माहौल ये कब तक हालात साजगार होंगे कि टेबल पर बैठा जाएगा या इसी तरह काम आगे चलता रहेगा? देखिए जी, हमने तो पहले बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कश्मीर इशू उसमें पहले होगा। अभी भी हमारी वही बात है। इंस्टेड ऑफ द रीजंस कि उन्होंने जो जवाब दिया वो निहायत ही नामाकूल था, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं उनको कहते हैं, जितने ममालिक उनको कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए हम बैठने को तैयार हैं। हम कश्मीरी मकबूजा कश्मीर की जो अवाम है जो चाहती है उसके मुताबिक हम उस मसले के हल के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस दौरे हुकूमत में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मसला कश्मीर इंशाल्लाह हल होगा। थैंक यू सर।